जय श्री राम। तो चलिए बात करते हैं आज बेंगलोर दंगे के बारे में। आप सभी ने सुना होगा, आई एम श्योर सभी इस मामले में के बारे में अवेयर होंगे, सभी ने सुना होगा। और ये बेंगलोर दंगा शुरुआत इसकी होती है एक पोस्ट से जो कि फेसबुक पे की गई थी। मुझे लगता है फेसबुक के द्वारा की गई पोस्ट एक बहाना है, ये भी उसी प्लान का हिस्सा है। ये राइट जो हुआ है, ये दंगा जो हुआ है, ये प्रोजेक्टेड था, इसे होना ही था। काफ़ी समय से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लॉकडाउन कोरोना की वजह से, तो चाहिए था, ये लोग करना ही चाहते थे। अगर सही तरीके से इस मामले की जांच की जाए कि किसने फेसबुक पे पोस्ट किया ऐसा दूसरे मजहब के खिलाफ, तो मामला सामने ये आएगा कि जिन्होंने दंगा किया उन्हीं में से किसी ने पोस्ट किया होगा। पर ये जांच का विषय है। मैं कह रहा हूँ अगर ईमानदारी पूर्वक जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि ये दंगा पहले से प्रोजेक्टेड था, इसे होना ही था, बहाना कुछ भी मिले। मुझे इस पे सवाल नहीं करना कि क्यों हुआ, मुझे ये समस्या है, मुझे ये सवाल करना कि इनकी हिम्मत कैसे हुई। अगर विवादित पोस्ट किया तो उसकी कंप्लेन कराई जा सकती थी पुलिस में, कहीं पे भी, कि फला आदमी ने ऐसा विवादित पोस्ट किया है और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और हमारी कानून व्यवस्था ज़रूर एक्शन लेती अगर ऐसा कुछ किया गया होता, लेकिन नहीं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लेने की कोशिश की गई अपने हाथों में। एक भीड़ इकट्ठा होती है जो कि कूच करती है उधर जहाँ से जो भी दलित नेता जो भी है उनकी तरफ, उसके बाद रास्ते में तोड़ फोड़ मचाती है, दंगा करती है, आगजनी करती है, पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाती है। ये हिम्मत कहाँ से आई? मैं उस हिम्मत की बात कर रहा हूँ। जब तक इस हिम्मत को तोड़ा नहीं जाएगा, मैं XYZ की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा। वो कोई भी धर्म हो, अगर दंगा करता है तो उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है? एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि इनकी रूह कांप उठे रोड में निकलते वक्त, ऐसा इकट्ठा होकर हुजूम इकट्ठा करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए सोचना भी इनके लिए नामुमकिन हो जाए। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए। इस हिम्मत को तोड़ना ज़रूरी है। अगर ऐसे दंगों के बाद पुलिस प्रशासन चुप करके बैठ जाएगी तो काम नहीं चलेगा। इनके हौसले बढ़ते जाएंगे, कोई भी धर्म हो, XYZ, मुझे किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे जो धर्म इन्वॉल्व है, इसकी हिम्मत कैसी हुई इनके लोगों की? तो जिन्होंने भी नुकसान किया है, जिन्होंने भी तोड़ फोड़ की है, उनको नामजद करके उनसे ही भरपाई कराई जानी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि फिर से दोबारा हिम्मत ना हो। अगर आपके धर्म के प्रति किसी ने विवादित टिप्पणी की है तो आपको, पुलिस प्रशासन है वहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए। आपको हक नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठा करके आप किसी पे के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। मैं कहता हूँ चाइना के ऊपर चढ़ाई कर दो ना। हिम्मत है? नहीं है। पाकिस्तान आए दिन गुस्ताखी करता है, मैं इनसे बोलता हूं कि तुम लोग चढ़ाई कर दो ना। एक विवादित पोस्ट के खिलाफ तुम ऐसे चढ़ाई करते हो, आतंकवाद के खिलाफ चढ़ाई क्यों नहीं करते? और वो लोग कहाँ हैं सो कॉल्ड लिबरल जो कि अवार्ड वापसी करते हैं? अगर यहीं पे कोई अलग धर्म का ये उत्पात मचाया होता तो यही लोग सामने आ जाते। कैसी इनकी दोगली मानसिकता है ये दर्शाती है। यहाँ पे सारे के सारे खामोश बैठे हैं, वो चाहे जावेद अख्तर हो, नसरुद्दीन शाह हो, आमिर खान हो, या कोई भी फलाना, अनुराग कश्यप हो, स्वरा भास्कर हो, कोई भी हो। क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे मामले में? ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं, इनके जुबान से इस समय कुछ नहीं निकलेगा।
हाँ, जब दूसरा धर्म अगर थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो जाए तो तुरंत निकलेगा इस्लाम खतरे में है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में। पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान असुरक्षित है। तो मैं भारत की लॉ एंड व्यवस्था जो भी है, जो भी देखने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसा करने वाले को जो मौके वारदात पे दोषी पाया जाता है, जो पाया जाता है, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। सबसे पहले नुकसान की भरपाई उनसे कराया जाए, उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एबल नहीं होंगे अगर यंग लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो भी इनका नुकसान जिस भी तरीके से, लीगल तरीके से एक सख्त ऐसा कानून लाया जाए कि सारे अधिकार इनसे छीन लिया जाए, तब जाके इस तरह के दंगे फसाद रुकेंगे। और इनके अंदर एक ऐसा डर पैदा होना चाहिए कि फिर कभी ये इस तरह का अगर कृत्य करने के बारे में सोचते भी हैं तो इनको लगना चाहिए कि हम ऐसे पेले जाएंगे कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी। यहाँ पे इकट्ठा होके जाने का मतलब ये था कि इनके अंदर डर नहीं है कानून का, प्रशासन का। ये किसकी कमजोरी है? मुझे लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है, और ये रोकने की ज़रूरत है। अगर इसमें ज़रूरत है, संविधान बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोग इकट्ठा होकर दंगा फसाद करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं। किसने इनको हक दिया है? आम आदमी को परेशानी होती है, आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के घर में भी घुस जाते हैं, दुकानों को लूट खसोट लेते हैं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसलिए ज़रूरत है अगर कानून बदलने की, संविधान को बदलने की, तो बदलना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कभी कोई ऐसा नहीं कर सकता है, उसे नहीं दिया जा सकता है अधिकार की वो किसी को नुकसान पहुंचाए। और दूसरी बात, इनके अंदर डर पैदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, सवाल यही आता है कि अगर विवादित टिप्पणी की गई थी तो उसका विरोध अलग तरीके से भी, कानूनी तरीके से भी दर्शाया जा सकता था, उसका विरोध किया जा सकता था, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता था। पर इन्होंने लीगल एक्शन ना लेकर सीधे दंगा पे उतारू हो गए। ये इनकी हिम्मत की बात है। इसी हिम्मत को तोड़ना है, इस हिम्मत को तोड़ने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी धर्म से हो, बिलोंग करता हो, मुझे इससे कोई फर्क, लेकिन इस हिम्मत को तोड़ने की ज़रूरत है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप ऐसे रोड पे निकल के उत्पात नहीं मचा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी करके आप किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं पहुंचा सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं मोदी गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सबसे अपील करना चाहूँगा कि अगर संविधान बदलने की ज़रूरत है, उसमें संशोधन की ज़रूरत है तो किया जाए, लेकिन एक ऐसा कानून लाया जाए जो इनके खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, उन दंगाइयों के खिलाफ हो जो छोटी छोटी बात को लीगल एक्शन ना लेके सड़क पे उतर आते हैं और नुकसान करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, आम आदमी को नुकसान पहुँचाते हैं, जिनका इससे किसी से लेना देना नहीं है। अगर ऐसे सख्त कानून लाने का कोई विरोध करता है तो वो भाड़ में जाए, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो सही इंसान होगा, जो शांति चाहता होगा, वो ज़रूर इसका सपोर्ट करेगा। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अध्यादेश लाने की ज़रूरत है और इनके मनोबल को तोड़ने की ज़रूरत है। नहीं ऐसे हौसले, ऐसे दंगे होते रहेंगे, आए दिन होते रहेंगे, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। इनकी मानसिकता दंगाई है, इनके दिमाग में दंगा बसा हुआ है। जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, इनके अंदर डर नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, एक ऐसा कानून बना के, ताकि इनके बाहर इकट्ठा होकर ऐसा कर्म करने पर रूह कांप जाए।
और वो कानून सबके लिए बराबर होगा, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, XYZ, किसी एक धर्म को टारगेट। वैसे भी दंगा करने में कुछ ही लोग ज़्यादा उतावले होते हैं, उनको तो ज़रूर तकलीफ़ होगी ऐसा कुछ कानून लाने पर, लेकिन जिसकी मानसिकता दंगाई नहीं होगी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। विरोध कराने का तरीका, विरोध दर्ज कराने का तरीका कानूनी भी हो सकता है, कानूनी तरीके से भी विरोध दर्ज कराया जा सकता था, लेकिन इतना नुकसान पहुंचा के उसके बाद इतने पे भी उकसावे पे रोक नहीं लगी हुई है। मेरठ से कोई वीडियो डालता है कोई रिजवी करके और बोलता है कि जिसने विवादित पोस्ट किया था उसका सर कलम करके जो लाएगा, मुंडी लाएगा मेरे पास, मैं उसको 50 लाख दूंगा और यही कम्युनिटी के लोग देंगे, इकट्ठा करेंगे 50 लाख। इसके ऊपर तुरंत यूपी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इसकी ला के इसको थाने में इतना इसको कूटना चाहिए ताकि इसकी हिम्मत ना हो ऐसा भड़काऊ बयान देने की, भड़काऊ वीडियो जारी करने की। मार मार के इसकी तशरीफ लाल कर देनी चाहिए। अगर ऐसा उकसाऊ बयान कोई भी धर्म का देता है तो उसे जम के कूटने की ज़रूरत है, वही पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये सारे के सारे दंगाई मानसिकता के लोग हैं। मौका मिला नहीं कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया। इनसे वसूली होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो उनसे वसूली होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कानून के द्वारा, और कुटाई भी ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि जब वो वापस आएँ अपने कम्युनिटी के बीच में तो बताएं कि उनके साथ कैसा हुआ है। अब नहीं करना है, उनकी कम से कम हिम्मत नहीं होनी चाहिए, दोबारा वो कहीं नहीं खड़े होने चाहिए, ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए। जब तक ऐसा कानून नहीं लाया जाएगा तो ये लोग हमेशा हर जगह जाएंगे और यही काम करेंगे, क्योंकि इनको मौका चाहिए। ये मेरा विचार है कि इनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, सख्त से सख्त कानून लाने की ज़रूरत है ऐसी सोच वालों के खिलाफ सरकार को, तब ये सुधरेंगे। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम।